हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। तो फाइनली आप सभी से हम मिल रहे हैं पूरे 1 महीने के बाद। जी हाँ मित्रों, हमारा जो पिछला वीडियो आया था वो जो आपका बीपीएससी को लेकर था, वो वीडियो हमारा आया था 18 अक्टूबर को और आज हो चुकी है हमारी 18 नवंबर। यानी कि पूरे 1 महीने के बाद हम आपसे रूबरू हो पाए हैं, किसी भी प्रकार की अपडेट को लेकर आ पाए। तो आप सोच रहे होंगे भाई कहाँ चले गए, तो गए कहीं नहीं थे, बस बिजी थे। क्योंकि हमारा आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, मेरा केवीएस का इंटरव्यू लगा हुआ था। ठीक है, तो केवीएस के इंटरव्यू के लगे होने की वजह से मैं उसमें थोड़ा व्यस्त हो गया था। वहाँ से आया तो उसके बाद में थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए आपको भी मैं कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था। और आपने देखा भी था कि आपका रिजल्ट भी आ गया था आपका 18 अक्टूबर को ही, और उसके बाद में और तब के और अब के 1 महीने में तो आप सभी ने ज्वाइन भी कर लिया है। ठीक है, अब मेन जरूरी ये चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अप्रत्याशित हो गई, जैसे कि नियोजित शिक्षकों का भी मेरिट लिस्ट में शामिल कर लेना। अब अगर जो नियोजित शिक्षक जो थे, जो पहले से ही जॉब कर रहे थे वहाँ पर, तो वो जब फिर से आ गए ना, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, तो वही आपकी मेरिट लिस्ट बढ़ गई। क्योंकि आप सभी जो कमेंट करते थे वो आप अपने नंबर के हिसाब से कमेंट करते थे, उस प्रकार से बताया जाता था कि आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी जाएगी। लेकिन जब आपकी कट ऑफ हुई तो आपने देखा कि जनरल की जो थी कट ऑफ वो आपकी लगभग गई 68 नंबर। ठीक है, और आपने देखा भी क्या, मैं हूँ चाहे हमारे बिहार का कोई भी यूट्यूब चैनल हो या कोई भी संस्थान हो, उस सभी ने आपसे यही बताया था कि इसकी कट ऑफ बस मैक्सिमम जाएगी 55। तो वो तो आंकड़ों के आधार पर दिया जा रहा था, वैकेंसी के आधार पर दिया जा रहा था, लेकिन अब किसी को क्या पता था कि वहाँ पर नियोजित शिक्षक भी शामिल कर लिए जाएंगे। अब चूंकि अधिकांश शिक्षकों ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, नियोजित शिक्षकों ने भी ज्वाइन किया है, बाकी जिनको ज्वाइन करना था वो तो ज्वाइन कर ही चुके हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब बची हुई सीट पर रिजल्ट किस दिन आ रहा है, कितनी सीटें अभी खाली हैं, और अब कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया होगा, है ना। क्योंकि ज़रूरी तो ये भी है कि आखिर, और आप ये भी जानते हैं कि इस समय फॉर्म भी कुछ आपके भरे जा रहे हैं जो नई शिक्षक भर्ती है। तो अभी उसमें आपने देखा भी था, क्योंकि अपडेट बताने को तो बहुत सारी अपडेट हैं। तो आज रात से उसमें आप थोड़ा सर्वर का मेंटेनेंस चलेगा, तो 36 घंटे थोड़ा सर्वर स्लो रहेगा, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो आज रात के 8 बजे से परसों सुबह 8 बजे तक का आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जिनको भरना है वो आज भर लें, वरना थोड़ा 20 तारीख के बाद भी वेट कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। तो बात करेंगे इसमें हम बची हुई सीट पर रिजल्ट किस दिन आ रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात तो आपके सामने यही समस्या आ रही कि आखिर कितनी सीटें अभी खाली हैं। देखिएगा, इसके बारे में शिक्षा विभाग ने अपने जो थे अपने आला अधिकारियों को पूरा सूचना भेजा जा चुका है, पूरा नोटिफिकेशन भेजा जा चुका है, पूरा सब गाइडेंस उनको दिए जा चुके हैं, और एक डेट निर्धारित की गई है। कौन सी वो डेट है? 22 नवंबर। ठीक है, 22 नवंबर जो है ये डेट निर्धारित की जा चुकी है। इस डेट को शिक्षा विभाग के पास सारे आंकड़े आ जाएंगे, कितने शिक्षकों ने योगदान लिया है, कितने शिक्षकों नियोजित शिक्षकों ने नहीं ज्वाइन किया है, और कितने लोगों ने सीट को छोड़ा है, वो सब कुछ आपको आंकड़े मिल जाएंगे 22 नवंबर तक। क्योंकि अभी आप ये भी जानते हैं 25 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आपके जो सेकंड वैकेंसी है आपकी बीपीएससी 2.0, ठीक है, तो इसके भी फॉर्म भरे जाएंगे। तो संभावना यही है कि अगर जो 22 तारीख तक ये आंकड़े आ जा रहे हैं, तो 25 के बाद में 25 नवंबर के बाद में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी बात। अब ये बात है कि आखिर कितनी सीटें खाली हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 22 नवंबर तक आपके आंकड़े आएंगे और रिजल्ट आपका आएगा लगभग वही 25 नवंबर तक ये आपका रिजल्ट आ सकता है, सप्लीमेंट्री वाला। सप्लीमेंट्री वही है जो अदर स्टेट में बोलते हैं ना कि वेटिंग रिजल्ट, वही हमारे यहाँ ये बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता है। ठीक है, अब जरूरी बात, लगभग कितनी सीटें खाली हैं। तो देखिए, जो मोटे मोटे आंकड़े आ रहे हैं, ठीक है, जो मैं मोटा मोटा आंकड़ा कर रहा हूँ, हालांकि इस पर मैं आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, और ये तो आपको आंकड़ा 22 नवंबर के बाद में ही पता चलेगा कि कितनी सीटों पर है और क्या शिक्षा विभाग का मैटर रहता है। ठीक है, वो कितनी सीटों पर रिजल्ट जारी करते हैं। क्योंकि अब तो इन्होंने ये भी बता दिया है ना कि हम अब हर साल बीपीएससी के थ्रू अगस्त में ये भर्ती कराएंगे, तो हो सकता है ये कुछ सीटें बचा लें और आपको नेक्स्ट वैकेंसी में ये आपको दे, है ना। क्योंकि अब तो इन्होंने बता दिया है कि अब हर साल जो होगी वो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी बीपीएससी के द्वारा।
तो ये तो आपको पता ही है, आपको सब कुछ जानकारी मिल चुकी है, मुझे भी हालांकि सारी जानकारी मिल रही थी, लेकिन बस वही चीज़ था कि मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा था कि थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही था। अब चूँकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ठीक है, आपको पूरी जानकारी हमेशा देता रहूँगा। बाकी आप टेलीग्राम को ज़रूर मेरे ज्वाइन कर लेना। एक नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे कि इतने कम समय में तैयारी कैसे करें और आपको फ्री में हम पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, स्वेच्छा से उसमें जुड़ जाना, ठीक है, आराम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब जो है कि ये मैंने बता दिया, देखिए लगभग जो है इसमें कितनी सीटें खाली रह गई हैं, इस पर भी तो मोटा मोटा अभी तक आंकड़ा है, तो 10,000 सीटों पर तो ये रिजल्ट हर हाल में देंगे, ठीक है। 10,000 सीटों पर तो कम से कम रिजल्ट आपका आना ही चाहिए। ये देखिए ना कि अब वो कोई भी काम नहीं किया जा रहा है कि आपको अभी कुछ और बताया जाए, बाद में कुछ और चीज़ें आंकड़े निकल कर आएँ कि अभी हम आपको बता दें कि वो 27,000 सीटें आपकी हैं नियोजित शिक्षकों वाली, वो आपको मिल जाएंगी, तो भाई नहीं मिल पाएंगी ना, कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि अधिकांश जो नियोजित शिक्षक ने हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, अधिकांश ने नहीं ज्वाइन किया है। फिर भी मैं इतना मोटा मोटा बता रहा हूँ कि लगभग आपका 10,000 सीटों पर रिजल्ट आपका आएगा सप्लीमेंट्री वाला। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये आ रही कि कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अगर जो अभी तो सरकार इसमें यही नहीं स्पष्ट है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जनरल सीट पर भी आएगा या केवल आरक्षण सीट पर ही आएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे आ रहे हैं कि अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ठीक है, और 100% आएगा। 22 तारीख तक इसके आंकड़े आ जाएंगे, इसके बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ये मान ली कि पहले ये आपकी कट ऑफ जनरल में गई थी पुरुषों की, ठीक है, पुरुषों की ये कट ऑफ आपकी गई थी लगभग वही 68 नंबर, ठीक है, पुरुषों की ये कट ऑफ गई थी 68 प्लस, ठीक है। महिलाओं की ये जनरल में जो कट ऑफ गई थी, महिलाओं की ये जो कट ऑफ गई थी ये लगभग वही 57 प्लस ये कट ऑफ गई थी। तो अगर जो 10,000 सीट भी आपकी खाली हैं, तो जिनके भी नंबर यहाँ पर 66 प्लस हैं, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि जितना ही आप नीचे आते जाते हैं उतना ही बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है। और ऐसा तो है नहीं केवल जनरल में ही लेंगे, ये ईडब्ल्यूएस भी लेंगे, ओबीसी में भी लेंगे, ईबीसी में लेंगे, एससी में लेंगे, एसटी में लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बताया था ना कि महिलाएं ओवरलैपिंग करेंगी, लगभग 70% सीट महिला ले जाएंगी। वो आपके सामने रिजल्ट में आपने देखा भी है ना, क्योंकि महिलाओं का जिनका भी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था वो पुरुषों में भी आ गई, और जिनका कम नंबर था तो आरक्षण में आ ही गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखी हैं वहाँ पर। तो जिनका भी 66 प्लस है वो अपने आप को श्योर मान सकते हैं, और महिलाओं में भी जिनका 55 प्लस है वो अपने आप को श्योर मान सकती हैं, ठीक है। ये आंकड़े जो हैं ये आपके लिए पूरे आंकड़े बताए गए हैं, विधिवत पूरी तरीके से सुनिश्चित आंकड़े हैं ये, कि जिनका महिलाओं में 55 प्लस है और पुरुषों में जनरल में 66 प्लस है, वो आप बिल्कुल श्योर मान सकते हैं। बाकी अब और भी आपकी जो कैटेगरी हैं, जैसे कि आपका हमारा बिहार में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का गया था वो जैसे 56 गया है, तो वो 54 वाले भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर जो सीटों कितनी सीटों पर 10,000 सीटों ये पर अगर जो 10,000 सीटों पर ये रिजल्ट जारी कर देते हैं तब की बात है। अगर जो ये 10,000 सीटों पर रिजल्ट नहीं जारी करते हैं, कम ही सीटों पर करते हैं, तो फिर एक ही नंबर कम होगा। ये आपने देखा भी था कि 68 नंबर वालों भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि एक तो अल्फ़ाबेट का क्रम देखा जाता था, उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता था, उस प्रकार से इसमें सिलेक्शन दिया जाता था ना। क्योंकि जैसे मतलब एक ही नंबर पे कई सारे बच्चे मिल रहे हैं, तो पहले अल्फ़ाबेट देखा जाता था, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता था, तो इस तरह की सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन फिर भी आप मोटा मोटा अगर मैं मान के चलूँ तो फिर भी आप 1-2 नंबर जिनका कम है ना, जिनका भी कैटेगरी वाइज भी हैं या और भी स्टूडेंट है जिनका 1-2 नंबर कम है आपका, ठीक है, वो भी आराम से सिलेक्ट इसमें हो सकते हैं अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा। बाकी मैं एक और चीज़ ज़रूर आपसे कहता हूँ कि जो नई वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा लेट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर जो ये अभी दे देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट, है ना, अगर अभी दे देंगे ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो आप फिर से 1 से 5 में फॉर्म कैसे भरेंगे, है ना। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो कुछ चीज़ें आपकी ये भी हैं। देखिए हर चीज़ में थोड़ा बहुत तो रहता ही है, तो लेकिन मैं फिर आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप अपना फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मैं फ्री मटेरियल आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ही आपको एक नया वीडियो मिलेगा, उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे।
तो तब तक के लिए आप सभी मित्रों का नमस्कार। अपना कीमती समय हमारे इस वीडियो को देने के लिए आप सभी मित्रों का नमस्कार। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।